हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूचन चेक करता है युनचा का फीवर अभी तक ठीक नहीं हुआ, तो उसे काम से 2 दिन की छुट्टी लेने को कहता है। युनचा मना कर देती है तो मूचन उसके क्लोज आता है। युनचा को लगता है वो उसे किस करने वाला है, इसलिए अपनी आईज क्लोज कर लेती है। पर मूचन तो ब्रेकफास्ट बनाने निकल जाता है। युनचा का पॉपेट हो जाता है। मूचन को उसकी मॉम का कॉल आता है, जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मूचन बोलता है आप तो अब्रॉड में थी ना, वापस कब आ गई? मॉम बोलती है वाइफ क्या मिल गई, अपनी मॉम को भूल गए हो? मुझे तुम्हारे दोस्त ने सब कुछ बता दिया है। मूचन बोलता है तो उसने मेरी चुगली आपको कर दी है। मॉम बोलती है इससे पहले मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दूं, जल्दी से अपनी वाइफ से मुझे मिलवा दो। मूचन बोलता है जब टाइम आएगा मैं मिलवा दूंगा, अभी मैं बिजी हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देता है। युनचा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद युजन उसे लॉकेट गिफ्ट करता है। युनचा पूछती है तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? मूचन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसे वो लॉकेट पहना देता है। युनचा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मूचन उसे अपना बैंक कार्ड देता है, इसमें ज्यादा नहीं पर कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आ जाएंगे। युनचा लेने से मना कर देती है, मैं तुम्हारे पैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? मूचन बोलता अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ये सुनकर युनचा उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। मूचन उसे फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में सू देखती है मैगजीन वाला लॉकेट युनचा ने पहना है। सू पूछती है मुझे बिना बताए तुमने कौन सा अमीर ज्यादा ढूंढ लिया है? युनचा बोलती है क्या हुआ? सू बोलती है देखो ये दोनों नेकलेस सेम है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही पीस है। युनचा बोलती है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, जरूर ये उसकी कॉपी होगा, उसकी इतनी इनकम नहीं कि वो मुझे असली वाला दे सके। तभी जिया बोलती है चलो तुम्हें पता तो है तुम्हारे हस्बैंड की ये खरीदने की औकात नहीं है, वैसे भी वो ड्राइवर है, कहाँ ये सब अफोर्ड कर पाएगा। युनचा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है। तभी बॉस आकर गुड न्यूज देती है, इस बार हमारी मैगजीन की सेल्स 3 गुना ज्यादा हो गई है, और इसका सारा क्रेडिट युनचा को जाता है। इवन की बॉस उसे एक पेन ड्राइव भी देती है, इसमें इम्पोर्टेंट डेटा है, चेक कर कर मुझे सेंड कर देना। जिया मौका देखकर उसके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने लग जाती है। तभी युनचा वहां आकर बोलती है बॉस ने तुम्हें बुलाया है। वो दोनों केबिन में आते हैं पर बॉस तो वहाँ नहीं थी। जिया डर जाती है। युनचा बोलती है तुम मुझसे क्या चाहती हो? पहले तो मेरा अम्ब्रेला उठाकर ले गई और आज डेटा के साथ गड़बड़ कर रही थी। जिया बोलती है इस कंपनी में मैं तुमसे पहले आई थी, तो तुम मुझसे आगे कैसे जा सकती हो? युनचा उसे धमकी देती है अगर तुम नहीं चाहती मैं बॉस को तुम्हारे कारनामों के बारे में बताऊं तो खुद ही रिजाइन देकर चली जाना। ये बोलकर वो निकल जाती है। युनचा अपनी दोस्त सू के साथ घर जा रही थी। रास्ते में सू युनचा के हस्बैंड को एक महंगे से रेस्टोरेंट में देख लेती है। सू बोलती है तुम्हारा हस्बैंड रिच हो गया है क्या? इतने महंगे रेस्टोरेंट में कैसे आ गया? इसमें जाने के लिए तो हमारी 2 मंथ की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। युनचा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सू बोलती है देखो वो एक लेडी के साथ भी है। युनचा को लगता है जरूर उसके हस्बैंड ने पहले वाला काम शुरू कर दिया है, यानी सर्विसमैन का। घर पर आते ही युनचा अपने हस्बैंड को बोलती है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे बोल सकते हो ना, और उसका डेबिट कार्ड और नेकलेस भी वापस कर देती है। मूचन बोलते है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? युनचा बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम कभी प्रीवियस कंपनी में जॉब नहीं करोगे। मूचन बोलता है तुम्हें किसने कह दिया मैंने पुरानी कंपनी को ज्वाइन किया है? युनचा बोलती है आज घर आते समय मैंने तुम्हें एक रेस्टोरेंट में लेडी के साथ देखा था, और ये नेकलेस जो तुमने मुझे दिया है दुनिया में एक ही है, इतना महंगा नेकलेस तुम्हारे पास खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? युजन बोलता है पागल लड़की, वो मेरी मॉम है, और दूसरा ये नेकलेस फर्स्ट कॉपी है। युनचा बोलती है ठीक है पर मुझे तुम्हारी मॉम से मिलना है, उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लो। मूचन को मजबूरन अपनी मॉम को कॉल कर इनवाइट करना पड़ता है। डिनर पर युनचा मॉम को एक प्रेजेंट गिफ्ट करती है, पर मॉम तो अपनी बहू के लिए भर भर कर प्रेजेंट लेकर आई थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए सब ले आई। इवन की उसे ब्लैक कार्ड भी देती है, जितने चाहे मर्जी उतने पैसे खर्च करो। युनचा तो शौक हो जाती है। मूचन बात को संभालते हुए बोलता है मेरे डैड के मरने के बाद मेरी मोम ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है, इसीलिए ये रिच है। मोम को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अपने बेटे के झूठ में हाँ मिलाना पड़ता है। मोम रेस्टोरेंट में इतना सारा महंगा खाना ऑर्डर कर देती है, जो सुन और देखकर युनचा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोम बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने सच में शादी कर ली है।
पिछले साल ही मैंने और इसके डैड ने मिलकर इसे एक पांडा अडॉप्ट कर दिया था। बिल्कुल बच्चा है ये। युनचा फिर से शॉप में चली जाती है। मूशन बात को संभालते हुए बोलता है, क्या मोम आप भूल गई हैं? आपने पांडा नहीं, पांडा की डोल दी थी। मोम फिर से मुंह सड़ाकर बोलती है, हाँ वही दी होगी। डिनर के बाद मिस्टर लू भी मोम से मिलने आ जाता है। मूशन लू को बोलता है, तुम मेरी वाइफ को घर छोड़ दो, मैं मोम को होटल छोड़ने जाता हूँ। मोम मूचन को समझाती है, कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम अपनी वाइफ को सच क्यों नहीं बता देते? बाद में ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाएगी। मूचन बोलता, टाइम आने पर मैं उसे सच बता दूंगा। मोम बोलती है, वो एक सीधी सादी लड़की है, इतने बड़े झूठ को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए जल्दी कर उसे सब बता दो। मिस्टर लू युनचा को उसके घर छोड़ देता है। जिया उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग युनचा को उसकी दोस्त सू का कॉल आता है। तुम अभी तक सो रही हो क्या? तुमने न्यूज नहीं देखी? तुम्हारे और मिस्टर लू की चक्कर की खबर आग की तरह फैल गई है। सेक्रेटरी वो पोस्ट मूचन को दिखा देता है। मूशन अपने सेक्रेटरी को बोलता है, ये सारी पोस्ट डिलीट करवा दो। सेक्रेटरी बताता है, बहुत सारे लोग ये पोस्ट देख चुके हैं, ये बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, हमें कुछ और करना होगा। युनचा के ऑफिस में आते ही उसके कलीग्स गॉसिप करने लग जाते हैं। सू को अपनी दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसलिए उनसे झगड़ने जा रही थी, लेकिन युनचा उसे चुपचाप कर बिठा देती है। मूचन इंटरनेट पर देखता है युनचा के लिए लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, यानी लोगों ने उसकी वाइफ की इज्जत की धज्जियां उड़ा रखी थी। मूशन युनचा को कॉल करता है, तुम ठीक तो हो ना? युनचा बोलती है, तुम चिंता मत करो, लोगों का क्या है, कुछ दिन में भूल जाएंगे। पर मूशन से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जिसमें वो सभी को बता देता है, युनचा मेरी वाइफ है और मिस्टर लू मेरा दोस्त है। लास्ट नाइट हम सब डिनर पर गए थे, मैंने ही अपने दोस्त को मेरी वाइफ को घर छोड़ने को कहा था, पर आप लोगों ने तो मेरी वाइफ पर कितने सारे इल्जाम लगा दिए। अगर इसके बाद किसी ने एक शब्द भी कहा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। युनचा भी ये इंटरव्यू देख लेती है और उसे अपने हस्बैंड का सच पता चल जाता है, यानी ये मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहा था। मूशन उसे बोलता है, प्लीज मुझे अपनी बात एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। युनचा बोलती है, क्या समझाना चाहते हो? कैसे तुमने मुझे स्टेप बाय स्टेप अपने ट्रैप में फंसाया, धोखेबाज कहीं के। मूशन बोलता है, मैंने तुम्हें झूठ कहा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। युनचा बोलती है, तुम्हें कई मौके मिले होंगे मुझे सच बताने के, पर फिर भी तुमने छुपाया। शादी से लेकर अभी तक सिर्फ तुमने झूठ ही कहा है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और नेकलेस फेंक कर चली जाती है। मूशन बोलते है, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। युनचा बोलती है, तो फिर सीधा कोर्ट में मुलाकात होगी। नेक्स्ट डे युनचा ने मूशन को डिवोर्स पेपर साइन कर भेज दिए थे, तुम भी इस पर साइन कर देना। मूचन उसे बात करने के लिए कॉल करता है, पर वो मैडम कॉल नहीं उठाती, तो सीधा उसके घर पहुंच जाता है। युनचा भी मूचन का सामान बांधकर उसे दे देती है, निकलो मेरे घर से। मूचन पूछता है, इसका क्या मतलब है? ये मेरा भी घर है। युनचा बोलती है, ये घर मैंने शादी से पहले खरीदा था, इसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं। मूचन बोलता है, पर हम शादीशुदा हैं, अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ रह सकता हूँ हस्बैंड के हक से। युनचा बोलती है, ठीक है तो तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मूशन उसे रोकता है, तुम यहाँ रह जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। युनचा बोलती है, डिवोर्स पेपर साइन करना मत भूलना। ये कहकर अपने घर का डोर बंद कर लेती है। नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंचकर युनचा को पता चलता है मैगजीन कंपनी को मूचन ने खरीद लिया है। युनचा सीधा मीटिंग रूम में पहुंच जाती है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, फिर भी तुम अपने पैसे मुझ पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मूचन बोलता, मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। युनचा बोलती, ठीक है तो मैं ही रिजाइन दे देती हूँ। मूशन बोलता, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कंपनी के सभी लोगों को निकाल दूंगा। सोच लो, तुम्हारी वजह से बेकसूर लोगों की नौकरी चली जाएगी। युनचा बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने जालिम हो। मूशन बोलता है, अब तो बहुत देर हो गई है ये जानने में। ऑफिस खत्म होने के बाद मूचन युनचा का वेट कर रहा था, लेकिन युनचा तो उसे इग्नोर कर जा रही थी। मूचन बोलता, रात बहुत हो गई है, यहाँ टैक्सी भी नहीं मिलने वाली, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी युनचा की दोस्त सू वहाँ जाती है उसे पिक करने। मूचन का तो मुंह बन जाता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल कर बोलता है, कुछ दिनों के लिए सू को बिजनेस ट्रिप पर बाहर भेज दो। नेक्स्ट डे युनचा उसे कुछ फाइल देने केबिन में आती है। मूशन बोलता है, जब तक मैं ये फाइल रीड कर रहा हूँ तुम्हें मेरे सामने बैठना होगा। युनचा बैठ जाती है, लेकिन मुंह फेर कर। मूशन नोटिस करता है युनचा की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक्चुअली में युनचा के पीरियड्स आए होते हैं, तो मूशन अपने सेक्रेटरी के हाथ उसके लिए जिंजर टी भेजता है, ये मेरे बॉस ने आपके लिए भेजा है। युनचा इस पर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। घर जाते टाइम मूशन आज फिर से उसका वेट कर रहा था।
आज तुम्हारी दोस्त सू तुम्हें लेने नहीं आएगी क्योंकि वो तो शहर से बाहर है। युनचा धमकी देती है, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी और वहाँ से जाने लगती है। युनचा का एक्स बॉयफ्रेंड जियाओ आकर युनचा को उसकी प्राइवेट फोटोज दिखाता है और पैसे डिमांड करता है। युनचा बोलती है, मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगी। जियाओ बोलता है, सुना है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अमीर है, उससे कुछ पैसे लेकर दे दो, उसके खजाने में से कम हो भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। लेकिन युनचा ऐसा करने से मना कर देती है तो वो बदतमीजी पर उतर आता है। मूचन ये सब देखकर उसकी धुलाई कर देता है। सभी लोग इस तमाशे का वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, जिसके बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर मूचन पर चढ़ जाते हैं और उस पर प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करने के लिए दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि मूचन की वजह से कंपनी की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी युनचा आकर मूचन को बोलती है, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मेरे पास जियाओ के अगेंस्ट सबूत है, पर तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। लेकिन मूचन डिवोर्स देने की बजाय प्रेसिडेंट की पोस्ट से ही रिजाइन कर देता है और फूड डिलीवरी की जॉब ज्वाइन कर लेता है और फूड डिलीवरी के बहाने रोज अपनी वाइफ को लंच देने आता है, पर युनचा उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसलिए ये भाई साहब सीधा युनचा के सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब देखकर युनचा का दिमाग तो और भी खराब हो जाता है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मिस्टर लू आकर उसे समझाता है, तुम करोड़ों का बिजनेस छोड़कर एक लड़की के चक्कर में क्या डिलीवरी वाला काम कर रहे हो। तुम्हारी मोम तुमसे बहुत ही गुस्सा है, वो चाहती है तुम उनके बिजनेस को हैंडल करो। मूचन बोलता है, जब तक वो नहीं मानेगी मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला, और अब तुम यहाँ से निकलो, मुझे कल फूड डिलीवरी करने जाना है। मिस्टर लू बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है। मूचन बोलता है, मैं एकदम सीरियस हूँ और नेक्स्ट टाइम मेरे घर में स्लीपर्स पहन कर आना। नेक्स्ट इवनिंग मूचन युनचा से मेडिसिन मांगने जाता है। फूड डिलीवरी करते समय मेरे चोट लग गई है, प्लीज मुझे कोई मेडिसिन दे दो अगर तुम्हारे घर में है। लेकिन युनचा तो अपना घर का दरवाजा बंद करने लगती है। इस चक्कर में मूचन के हाथ पर लग जाती है तो मैडम खुद ही उसकी चोट पर मलहम पट्टी करने लग जाती है। युनचा बोलती है, ये डिलीवरी का काम छोड़ दो, तुम एक प्रेसिडेंट हो। मूचन बोलता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना, तभी तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। युनचा बोलती है, ख्वाब मत देखो, और उसे घर से निकाल देती है। नेक्स्ट युनचा को मूचन की मोम का कॉल आता है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। मोम बोलती है, तुम जल्दी से मेरे बेटे को डिवोर्स दे दो, उसके लिए मैंने एक सुटेबल लाइफ पार्टनर ढूंढ ली है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी। युनचा बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मोम बोलती है, तो तुमने डिवोर्स फाइल क्यों किया है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, पैसे नहीं चाहिए, उसके साथ रहना नहीं चाहती हो। युनचा बोलती है, मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, बस मैं उससे गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा, पर वो एक परफेक्ट हस्बैंड है, मेरी केयर करता है, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखता है। तभी मोम मूचन को बाहर बुलाती है, यानी ये सब मोम का प्लान था युनचा के दिल की बात बाहर निकलवाने का। मूचन बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। युनचा बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो या अमीर, पर तुम मेरे लिए मेरे हस्बैंड रहोगे। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, मूचन ने युनचा को फर्स्ट टाइम स्कूल में देखा था और तभी उसे अपना दिल दे बैठा था। उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था वो युनचा से ही शादी करेगा। प्रेजेंट में मूचन ऑफिस के बाद आज फिर से अपनी वाइफ का वेट कर रहा था और युनचा उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।